गर्मियों में क्या होगा, अगर आप सोचेंगे कि हम दोपहर को आके हार्वेस्टिंग करें तो बहुत बुरा हाल है, क्योंकि धूप बहुत तेज़ होने लगी है। तो ज़्यादातर हम बिल्कुल या तो सुबह सुबह या तो फिर बिल्कुल शाम को आते हैं। शकरकंद के लिए हमने आपसे क्या कहा, मिट्टी ज़्यादा चाहिए। नीचे हम आपको 1 बाय 1 करके बता रहे हैं कि कितनी मिट्टी रहेगी तो शकरकंद जो है वो बहुत अच्छा होगा, और लेयर बाय लेयर हम आपको काम बता रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ हार्वेस्टिंग बताएंगे। हार्वेस्टिंग के साथ साथ हम आपको ये बताना चाहेंगे कि एक पौधे को आपको कब लगाना है और उसको कब तक के रखना है। साथ ही हम आपको आपके कुछ सवालों के जवाब भी लेंगे, और सवालों के जवाब के साथ साथ हम आपको आज शकरकंद को कैसे लगाना है स्टेप बाय स्टेप हम आपको बताना चाहेंगे, जिससे कि आप शकरकंद लगा सके। साथ ही आपको ये बताना चाहेंगे कि आप अभी अगर शकरकंद लगाते हैं तो वो आपको कब तक मिलेंगी और वो किस तरह से तैयार होगी, उसको आपको कब निकालना है कंटेनर से। ये सारी विधि हम आपको चलिए अपने वीडियो के माध्यम से बताते हैं। तो चलिए अब हम शकरकंद लगाना शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, आज ये कुछ थोड़े बहुत चने हैं जिनको हम निकालने जा रहे हैं, और साथ ही कुछ ऐसी सब्जियां जो हमारे गार्डन में थोड़ी बहुत हुई है। ऐसे हमने कुछ चने पहले निकाले थे दूसरे कंटेनर से, लेकिन ये देखिए इसमें थोड़े बहुत है, और आज जैसे जो हमारा काम है तो आज हम इसे निकाल लेंगे। ये देख रहे हैं आप लोग ना, हमने जैसे आप लोगों से कहा कि किसी भी पौधे की चढ़ने की जो व्यवस्था है वो ऐसी होनी चाहिए कि बस वो चढ़ती चली जाए। जिस पौधे में भी चढ़े और चढ़ने के बाद वो इस तरीके से देखिए फल देना शुरू कर देती है। हालांकि यहाँ मेरा जामुन का पौधा है और ये भी बीज झड़ के निकल गया था, और यही वजह है कि इसकी बेल काफ़ी बड़ी हो गई है। जैसे हम आप लोगों से बोलते हैं कि देखिए, आप लोगों को जो बीज है जब भी आप लगाते हैं गर्मियों के, तो गर्मियों के जो पौधे हैं वो बहुत ऊंचे नहीं होते हैं। लेकिन ये पौधा मेरा जनवरी का लगा हुआ है, और यही वजह है कि देखिए इसने इस तरह से बिल्कुल हाइट को पकड़ा हुआ है। इसमें देखिए कुछ फलियां बड़ी, कुछ छोटी, इस तरीके से बिल्कुल चली आ रही हैं। लेकिन मैं भी जो है मैं सोच रही हूँ गर्मियों में कुछ सब्जियां आपको मिलती चली जाए, और यही सोचकर आप देख रहे हैं ना कि बिल्कुल भी मैं इस पौधे को छेड़छाड़ नहीं कर रही हूँ। जैसे कि आप जानते हैं कि इन दिनों जामुन के पौधे में फूल आते हैं, तो जामुन के पौधे में फूल आते हैं, लेकिन इसने तो पूरी तरह से जामुन को पकड़ के रखा हुआ है। ये देखिए, ये मेरा पूरा जामुन का पेड़ है, और इसी के हार्वेस्टिंग के साथ साथ एक चीज़ आपको बताना चाहेंगे, जिनके पास भी जामुन के पेड़ हैं वो बिल्कुल जामुन के पेड़ की इन दिनों सेवा कर दें, जिससे कि क्या होगा कि आपके जामुन के जो फल हैं वो आना शुरू हो जाएंगे। कई बार जैसे लास्ट ईयर हमारे जामुन के पौधे में फल आए थे, अब इस साल देखिए अभी तक तो नहीं आए हैं। आते हैं या नहीं इसका तो अभी पता लगेगा, लेकिन हमने भी इनमें खाद वगैरह डाल दिया है। गर्मी के दिनों में ये हरी वाली फली और ये सफ़ेद वाली फली, ये दोनों भी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। ये आपकी अप्रैल मई तक के भी पूरी गर्मियों में ही ये फल बहुत अच्छी देती है। हालांकि हमने इनके कुछ नए बीज लगा लिए हैं, अगर आप भी चाहें तो इनके बीजों को बिल्कुल लगा सकते हैं। अभी आप लगा लेंगे तो ये गर्मियों में आपको छोटे छोटे पौधों में ना बहुत अच्छी फलियाँ देगी, और उन पौधों को आपको फेंकना नहीं है, वो बारिश में फिर से आपको फल देते हुए चले जाएंगे। तो जो पौधे हम इन दिनों अभी लगाते हैं इस महीने में, वो काफ़ी दिनों तक के चलते हैं। जैसे अगला पौधा हम आपको दिखा रहे हैं करेले का। जैसे आप लोग देख रहे हैं ये करेले के नए पौधे, और ये बिल्कुल फल देने के लिए अब बिल्कुल तैयार हो गए हैं। और हमने क्या किया है, जो बीज से यहाँ पे जो ये डालें निकल रही है ना, इन डालों को बिल्कुल अभी निकाल दिया है, क्योंकि गर्मी के पौधे हैं और ये इतना लोड ले नहीं पाएंगे। तो जो मेन ब्रांच है उसको बिल्कुल बढ़ने दे रहे हैं, और जो साइड ब्रांचेस निकल रही है उसको हम निकाल दे रहे हैं। उसका एक ही फ़ायदा होता है, जब मेन ब्रांच इस तरह से बढ़ती चली जाती है तो देखिए करेले जो है ना आपके
एक ही सीज़न नहीं, 2 से 3 सीज़न भी आपको देते हैं। जैसे ये पौधा मेरा जुलाई अगस्त के 1 साल हो गया मुझे लगातार ये फल दे रहा। काफ़ी पुराने वीडियोस हमने आप लोग के साथ में शेयर किए हैं, इसके आप देखिएगा। और ये पौधा है, अभी कितना फुट का लंबाई ले लिया है इसने, और जहाँ तहाँ ये अपनी बेलों के साथ में चढ़ता चला जा रहा है। अगली सब्जी है हमारी सिमफली, और सिमफली पर हमने काफ़ी वीडियो शेयर किए हैं। जिन्होंने इस साल नहीं लगाए हैं, देखते देखते में गर्मियाँ निकल जाएगी, फिर से एक नया सीज़न आ जाएगा और फिर से हम सब्जियों को लगाना शुरू कर देंगे। तो बिल्कुल भी हताश नहीं होना है। जैसे हमने कहा है, आपको बीजों को जून के महीने से ही ढूंढना शुरू कर देना है। यहाँ तक कि आप कुछ बीज वालों से इन दिनों भी बात करके रख सकते हैं कि क्या हमें सारे बीज मिल जाएंगे आपके पास। ये सारी चीज़ों का बिल्कुल ध्यान में रखें। लेकिन बीजों को क्या है ना, बिल्कुल वक्त पर ही लेना चाहिए, नहीं तो कई बार क्या होता है, ये लोग भी पुराने बीज आपको देने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। जब बारिश होती रहती है ना, और उस समय इतनी गर्मी रहती है, और आपने देखा होगा कि बारिश के सीज़न में गर्मी के साथ साथ में दोनों चीज़ उमस होती है। जब उमस होती है ना, तो आपने देखा होगा बीज बहुत जल्दी निकलते हैं। जैसे इन दिनों भी बीज जो है वो बहुत जल्दी निकल रहे हैं। सबसे ज़्यादा अगर मुश्किल होता है ना थोड़ा बीजों का निकलना, तो ठंड में। जो सब्जी हम समय से पहले लगा देते हैं ना, और जो समय से पहले हो जाती है ना, तो उसकी वैल्यू बहुत बढ़ जाती है। जैसे अभी सीम को कोई नहीं मानेगा, अभी सबका ध्यान जो है कहाँ है, भिंडी के तरफ। और जो भिंडी है ना, वो उतने ही नखरे करके निकलती है इन दिनों में, वो इतने जल्दी आसानी से होती नहीं है। इसलिए हम क्या करते हैं, जो सब्जी पुरानी है बस उन्हीं का आनंद उठाते रहते हैं और अपने गार्डन में बिल्कुल लेते रहते हैं सब्जियों को। अगला फल है हमारा सहतूत, और सहतूत आप देख रहे हैं इस वक्त काफ़ी लगे हुए हैं, और जो गौरैयों ने छोड़ दिया है ना, उन्हें मैं सोच रही हूँ निकाल लूँ। ज़्यादा नहीं है, लेकिन जितने हैं वो भी कम नहीं हैं। ये देखिए किस तरीके से, बिल्कुल। और आपने भी बीज लगा लिए होंगे, जहाँ तक हमने जो बीजों के ऊपर में आप लोग को वीडियो शेयर किया है, और जिन्होंने नहीं लगाया है वो लगा सकते हैं। लेकिन कोशिश करिए कि गर्मियों के जो कंटेनर्स है ना, उनकी मल्चिंग, उनके मिट्टी बनाना, ये सारी चीज़ों का आप बिल्कुल ध्यान रखिए, जिससे कि आप एक बार पानी डालेंगे तो वो आपका ज़्यादा देर तक के बिल्कुल बना रहे कंटेनर्स में। दोपहर के टाइम पर आकर, दोपहर के टाइम थोड़ा सा आइए और हल्का छिड़काव कर दीजिए पौधों को। छिड़काव मात्र से ही आपके पौधे बहुत अच्छे हो जाएंगे। पानी देने का आप ज़्यादा हो सके तो कोशिश करिए 10 बजे 11 बजे पानी दीजिए पौधों में। 10 बजे 11 बजे देने से वो थोड़ा दोपहर की गर्मी सह लेते हैं। ये देखिए इस तरीके से इतने लगे निकले हैं, और बाकी जो है कुछ गौरैया ने खा रखे होंगे। अमरूद बहुत सुंदर फिर से तैयार हो गए हैं। हालांकि हमने हाल ही में वीडियो शेयर किया है आप लोगों के साथ में अमरूद किया, और बाकी अमरूद जो है बिल्कुल छोटे छोटे लगे हुए हैं, ये देखिए। और इसके जो मिट्टी है उसमें मैंने पूरे गत्ते डाल दिए हैं, और आपको मैंने पहले वीडियो में भी शेयर किया था कि ये ज़्यादातर बिल्कुल 2-2 अमरूद आते हैं। और धोखे में कोई शायद ही ऐसा रहता होगा जब कभी फूल झड़ गया तो देखिए सिंगल, और नहीं ये पेड़ के साथ में ही होते हैं। मैंने इसकी मिट्टी में कुछ गत्ते डाल दिए हैं, और गत्ते के ऊपर में मिट्टी डाल दिया है, जिससे कि अंदर ठंडक बनी रहे और दोपहर में अमरूद जो है वो बिल्कुल भी सूखने ना पाए। और ये अमरूद बहुत ही बढ़िया पके हैं, तो मैं चाहूँगी इसको बिल्कुल तोड़ लो। ये देखिए इस तरीके से, ये देखिए। अगली चीज़ हमारे खीरे।
जैसे हमने कहा था कि जब आप गर्मियों में जो ख़ास तौर पर जैसे गार्डन, इस गार्डन को मैं संभालती हूँ, मैं देखती हूँ, तो जब मैं नहीं रही तो मैंने देखा देखे कुछ खीरे तो बिल्कुल इस तरह से बिल्कुल पक गए हैं और कुछ इस तरीके से सड़ गए हैं। लेकिन मैंने आके बस सेवा करी और ये देखिए नए खीरे जो है वापस आना शुरू हो गए हैं। खीरे का पौधा ये सीज़न में पूरा भी आपको फल देगा। अगर किसी कारणवश, देखिए जैसे हमने आपसे क्या कहा था, मिट्टी सुखाना और सुखा के पौधे को पानी देना, दोनों में फ़र्क है। जैसे इसमें जो पानी दिया गया था ना, पौधा जब मुरझा जा रहा था फिर उसके बाद आकर पानी दिया जा रहा था, उससे क्या हो रहा था, पौधा मेरा पूरा ख़राब हो गया था। जबकि मेरा खीरे का पौधा आपने देखा था, कई वीडियो में हमने शेयर किया था, काफ़ी अच्छा था। लेकिन हम आपको बोलते हैं कि पौधे को सुखाना और कंटेनर सुखाना दोनों में फ़र्क है। आपको क्या करना है, बीच बीच में कंटेनर की मिट्टी को सुखाना है, लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि वो पूरी तरह से ना सूखे। ये देखिए जिस तरीके से देख रहे हैं ना आप, ये खीरे जो हैं अंदर अंदर पक चुके हैं, लेकिन ये फिर भी काफ़ी अच्छे। ज़्यादातर हम लोग इसके पराठे जब बनाते हैं ना, तो और सब्जी जब बनाते हैं, सब्जी और पराठे, तो ऐसे खीरे जो हैं वो काफ़ी अच्छे काम आ जाते हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि बिल्कुल शाम के टाइम पर पौधे गर्मियों में ना बिल्कुल ऐसे ही हरे भरे लगे हुए हैं। लेकिन जब यही आप दोपहर को आइएगा ना, तो आपको लगेगा कि बस आज तो मेरे सारे पौधे बिल्कुल मर चुके हैं। और ये देखिए इस तरीके से ये बंद गोभी देखिए, जितनी गर्मी है उसके मान से आप ये देखिए फट भी गई। तो चलिए अब मैं इसको आज तोड़ लेती हूँ और इस तरीके से निकाल के इसको रख लेती हूँ। पत्तों का तो मुझे, पत्तों ने, बंद गोभी ने मुझे सब्जी के साथ साथ पूरे साल की खाद भी मुझे बहुत अच्छी दी है। और ये देखिए इस तरीके से मैं इसे निकाल लेती हूँ। नहीं तो ये तो अभी इतना ही हुआ है और बाद में पता लगेगा कि ये कुछ ज़्यादा ही फट गई, फिर आपको खाने का मन जो है वो नहीं करेगा। जैसे आपका सहतूत के ऊपर में भी सवाल था, सहतूत नहीं, आपका कंटेनर मिट्टी को लेकर सवाल था कि आपका कंटेनर जो है वो 24 बाय 24 का है, इतना बड़ा कंटेनर है, आपने उसमें मिट्टी बहुत कम डाली है। आपने बिल्कुल सही कहा। हमने ऐसे कई वीडियो शेयर किए हैं कि प्लांट्स को अच्छा करने के लिए मैं किस तरह से मिट्टी का इस्तेमाल करती हूँ। जैसे देखिए किसी भी प्लांट के लिए ना कम से कम 10 से 12 इंच की जो मिट्टी है, टेरेस में देखिए मैं इतनी ही मिट्टी डालती हूँ किसी भी कंटेनर में। तो अगर 12 इंच की अगर उसको मिट्टी मिल गई है तो आपके बड़े पौधे के लिए काफ़ी अच्छा हो जाता है। अब बड़े पौधे का मतलब है, जैसे ये सहतूत का पौधा मेरे पास बहुत छोटा आया था, अब ये बढ़ता चला जा रहा है और अब मैं जो है इसे बिल्कुल भी कटिंग नहीं करूँगी क्योंकि मुझे इसमें ज़्यादा से ज़्यादा सहतूत चाहिए। खाली इसकी हल्की प्रूनिंग ही मैं करूँगी। जैसे लास्ट टाइम मैंने इसकी हल्की प्रूनिंग करी थी और अब आप देख रहे हैं कि इसमें सहतूत जो है वो किस तरह से बिल्कुल आए हुए हैं। उसी तरीके से इस कंटेनर में मैंने शुरू में 12 इंच की मिट्टी डाला था और 12 इंच ही इसके खाली रखा था। अब देखिए मैं इसमें थोड़ी थोड़ी मिट्टी जो है बढ़ाती चली जा रही हूँ क्योंकि आप देख रहे हैं सहतूत जब मैंने नर्सरी से लाया तो उसकी मिट्टी ये है और मैंने इसको इस तरह से रख दिया है। अब ये 12 इंच की डेप्थ इसको मिल रही है मिट्टी के लिए। अब जब ये पौधा बड़ा हो जाएगा ना तो मैं इसमें इतनी मिट्टी और फिल करूँगी, इतनी मिट्टी फिल करूँगी। उसके बाद जब आप देख रहे हैं ये डाल को, अगर ये ऊपर की डाल घनी हो जाएगी, ये डाल मैं यहाँ से निकाल दूँगी। उसके बाद ये मिट्टी यहाँ तक जाएगी और पौधा जो है बिल्कुल यहाँ तक मिट्टी ले लेगा हमारा। आप देख रहे हैं इतना। तो 24 बाई 24 का जैसे कंटेनर है तो मैं मुश्किल से इसकी 6 से 9 इंच के बीच की जगह जो है मैं खाली रखूँगी, जिससे कि मैं साल में कभी भी गोबर की खाद डालनी है, इसकी मल्चिंग करनी है गर्मियों में, तो मुझे उसके लिए स्पेस चाहिए। और यही वजह है कि आपने जैसे मुझसे सवाल किया कि आपने तो मिट्टी इतनी कम डाली, तो अगर आप यहाँ तक के मिट्टी डाल देंगे ना तो बाद में फिर आपको बहुत मुश्किल होगा खाद डालने के लिए। और खैर आपका पौधा कैसे आप लगाते हैं वो भी देखिएगा, लेकिन मैं इसी तरीके से पौधों को बाद में मिट्टी डाल के और पूरा करती हूँ।
तो शायद आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने किस तरीके से इसमें मिट्टी डाला है और क्यों कम डाली है। और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप मुझसे ऐसे सवाल करते हैं, तो मैं चाहती भी हूँ कि आपको बिल्कुल अच्छी तरह से सवालों के जवाब दूँ। और ये देखिए, हम आपको बोलते हैं ना गौरैया खाती है, ये देखिए किस तरह से वो खाती हैं इनको, आप देख रहे हैं ना, हाफ हाफ पूरे। आप बिल्कुल जो कम पके हुए होते हैं वो नहीं खाती है, जो बिल्कुल ज़्यादा पके हुए होते हैं ना, उन्हीं को, इस तरह के जो होते हैं उन्हीं को वो खाती है। जैसे आप लोगों के काफ़ी सवाल आए हैं शकरकंद को लेकर। हालांकि हमने शकरकंद लगाना आपको बताया था, और अगर उसमें से अगर आपको बहुत अच्छे से समझ में नहीं आया होगा तो हम बिल्कुल एक शकरकंद से आपकी बिल्कुल नर्सरी से शुरुआत कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ ही मैं ये बोलना चाहूँगी कि मैंने देखा शकरकंद लगाने के आप लोग बहुत इच्छुक हैं, और जैसे मैंने आपसे बताया है ना कि शकरकंद को आप ऐसी जगह में रख दीजिए जहां आपकी ऐसी जगह है ना, टेरेस की जो वेस्टेज जगह है, जहां पर आपको बहुत ज़्यादा हाथ नहीं जाते हैं, बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा है कि आप वो स्पेस को यूज़ नहीं करते हैं, तो आप वहाँ रख सकते हैं। जैसे ये मेरी दीवार है या कोई भी कॉर्नर स्पेस होता है, तो देखिए मैंने लाइन से सारे शकरकंद के देखिए 4 कंटेनर्स बिल्कुल लगा दिए हैं, और मैंने इनमें से शकरकंद भी हार्वेस्ट करी, आप लोग को वीडियो शेयर किया था। लेकिन एक कंटेनर मैंने रखा था नवरात्रों के लिए, तो मैंने नवरात्र के लिए भी एक कंटेनर बिल्कुल संभाल के रख दिया था। लेकिन जैसे आपका सवाल है ना, इसमें बहुत सारे आपने बहुत अच्छे से सवाल किए हैं, मैं आपको आगे आगे बताती हूँ, लेकिन पहले इस कंटेनर की खासियत बता देती हूँ। जैसे आपके जब शकरकंद तैयार हो जाते हैं ना, तो बेलों में ना इस तरीके से ना सूखने लगती है, अपने आप आपको पता लग जाएगा कि आपके जो शकरकंद है ना वो बिल्कुल तैयार हो गए हैं, और इसमें फूल भी जो है वो आने लगते हैं। लेकिन जब अगर शकरकंद आप काफ़ी दिन हो गया अगर आपने नहीं निकाला है, तो उन्हीं शकरकंद के बाजू से नई जड़ें निकल जाती हैं, और फिर से ये नए पत्ते जो हैं वो आने लग जाते हैं। लेकिन उससे क्या होता है, जो पुरानी शकरकंद है, और पानी तो क्योंकि जब नई पत्ते आने लगते हैं तो हम पानी डालने लग जाते हैं, तो ये देखें इस तरह से शकरकंद पानी में गल जाती है। तो जब शकरकंद तैयार हो जाती है ना, तो आपका पहला काम क्या रहता है कि शकरकंद को निकाल देना। खैर, फिलहाल तो आप शकरकंद लगाइए, और जब निकालने का टाइम होगा तो हम आपको, अब हमें ये पता हो गया कि आप शकरकंद लगाने के आप लोग इच्छुक हैं, तो हम क्या करेंगे, समय समय पर आपको इसके बारे में बिल्कुल बताते रहेंगे। लेकिन अभी क्या टाइम है आपके पास इस वक्त शकरकंद को लगाने का। तो ये देखिए इस तरह से हमने कंटेनर को पलट दिया है, और इसमें देखिए शकरकंद जो है वो इस तरह से हमारी निकल गई है। अब जो शकरकंद हमने जितनी भी लगाई थी वो सारी शकरकंद के कंटेनर्स हमारे खाली हो गए हैं। तो अब हम क्या करेंगे ना, इन्हें बिल्कुल शकरकंद जो है वो लगाना शुरू करेंगे, जिससे कि हमारी शकरकंद अगले फेस्टिवल्स में हमें फिर से मिलना शुरू हो जाए। जैसे हमने बताया ना कि शकरकंद जब हम नहीं निकालते हैं तो इसी शकरकंद में से जैसे ये नई अंकुरन शुरू हो जाती हैं, और जो पुराने शकरकंद है वो गलने लगते हैं। और ये देखिए इस तरीके से जो कुछ तो अच्छे, हालांकि हमने पानी डालना बंद कर दिया था, लेकिन फिर भी कई बार क्या होता है जब छिड़काव करिए ना तो पानी थोड़ा बहुत उसमें चला जाता है। लेकिन आपको मैं दिखाऊंगी, देखिए किस तरह से इतना बड़ा शकरकंद जो है वो ख़राब हो गया है। और हालांकि लास्ट ईयर मैं बहुत कम पानी डाल पाई थी इसमें, और खाद भी बिल्कुल कम डाली थी, इसके वजह से थोड़ी हमारी इस साल शकरकंद उतनी अच्छी नहीं हुई है। लेकिन आप हमारे पुराने वीडियोस देखेंगे ना तो आप देखेंगे कि किस तरीके से शकरकंद हमारी हुई है। और ये देखिए ये भी काफ़ी अच्छी हुई है, और ये भी काफ़ी अच्छी हुई है। तो मैं क्या करती हूँ ना, जो कंटेनर्स है ना शकरकंद के, वो एक साथ नहीं निकालती हूँ। हाँ, कुछ शकरकंद को मैं सुखा ज़रूर देती हूँ। सुखाने का मतलब कंटेनर में छोड़ देती हूँ और उसे पानी जो है नहीं डालती हूँ, क्योंकि मैं ज़्यादातर शकरकंद फरवरी, मार्च और अप्रैल के मंथ में ही इनकी हार्वेस्टिंग करती हूँ। तो उससे क्या होता है, मुझे जो है वो बहुत अच्छे टाइम पे, जैसे शिवरात्रि के टाइम पर मैं निकालती हूँ शकरकंद को, फिर नवरात्रों के टाइम पे निकालती हूँ शकरकंद को। इस तरह से मैंने कंटेनर्स भी मैं आगे पीछे लगाती हूँ। जैसे देखिए अभी 4 कंटेनर लगाए हैं, अब मैं 2 कंटेनर और लगाऊंगी, क्योंकि ये दीवार जितनी लंबी है मैं उसके हिसाब से लगा देती हूँ। दूसरी बात, आप बहुत छोटे कंटेनर में भी इसे लगा सकते हैं, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। तो
तो चलिए हम आपको बिल्कुल नर्सरी से शकरकंद लगाना बताते हैं। फिर आप चाहे कितना भी कंटेनर हो, बड़ा हो, आप उसमें लगा सकते हैं। जैसे शकरकंद है, प्याज है, हमने आप लोगों से कहा अगर आपके पास में जगह कम है और अगर आपके पास में एक लॉबी है लेकिन वहाँ धूप भी आती है, सब तरीके से छाँव भी है, दोनों चीज़, बहुत ज़्यादा धूप नहीं है तब भी शकरकंद को आपको चल जाएगा। जितना वो प्रकाश लेता है उसमें ये काफ़ी अच्छा तैयार हो जाता है। तो जैसे हमने आपसे कहा अगर आपके पास बहुत बड़ी जगह नहीं हो, इस तरह के लॉबी में छोटे छोटे आप स्टैंड रखते हैं, उसमें भी आप शकरकंद लगा सकते हैं। तो आपको शकरकंद की एक बड़े कंटेनर की मिट्टी, जो हम साल भर के लिए शकरकंद लगाते हैं, साल भर के मतलब जैसे कि हमने अभी लगा दिया और हमें एक ही बार इसमें से फसल चाहिए, तो आप क्या करिए, कोई भी इस तरह का गमला भी ले सकते हैं, मिट्टी का भी गमला ले सकते हैं, प्लास्टिक का भी गमला ले सकते हैं, ग्रीन ग्रो बैग भी ले सकते हैं, किसी भी तरीके से। आपको क्या करना है, लेकिन उसकी डेप्थ जो है कम से कम 9 इंची की डेप्थ होनी चाहिए। 9 से ऊपर अगर डेप्थ हो तो बहुत अच्छा है। और उसमें क्या होगा, आप मिट्टी भी डाल सकेंगे और शकरकंद भी बैठेंगे। देखिए डेप्थ 9 इंच से ऊपर हम क्यों बोल रहे हैं, इसलिए कि शकरकंद जो है ना वो नीचे की ओर जाते हैं, ऊपर तो वो आते नहीं हैं। तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले, अभी तो मेरे पास ये गमला है छोटा, क्योंकि बड़े कंटेनर में हमने आपको बता रखा है जैसे 15 बाई 24 का कंटेनर। तो 15 बाई 24 का अगर कंटेनर आपके पास नहीं हो, 12 बाई 12 का अगर आपके पास ग्रो बैग हो, इस तरह के 12 बाई 12 का ग्रो बैग होना तो आपके लिए सबसे बेस्ट हो जाएगा शकरकंद लगाने के लिए। और आप इसे अपने टेरेस पे रख सकते हैं और आप इसको अपने लॉबी में भी रख सकते हैं। अब 12 बाई 12 का ग्रो बैग है तो इसमें आप आराम से 9 इंच और 10 इंच जो है वो मिट्टी भर सकते हैं। देखिए हम दोनों को एक साथ बता रहे हैं जिससे कि आप चीज़ों को बिल्कुल देखते चले जाएं। अब आपके पास छोटा गमला है तो स्वाभाविक है कि आपकी जो है वो छोटी कम शकरकंद बैठेंगे उसमें, ठीक है ना। और ये देखिए इसमें मैंने आपको मिट्टी जो है वो इतनी डाल दी, ठीक है ना। ये देखिए मिट्टी उसमें ऑलरेडी है मेरी, और आप ध्यान से देख लीजिए, आप ये ध्यान से देख लीजिए कि हमने इसमें कितनी मिट्टी डाली है, ठीक है ना। 6 इंच करीबन मिट्टी जो है वो हो गई है। अब इसके बाद अगली चीज़ है हमारी बालू। बालू डालना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप इसमें पहली बार शकरकंद लगा रहे हैं तो आप इसको बालू डालिए। अगर आप बालू डालेंगे तो जो कंद है आपके और जो बहुत अच्छे से इसमें तैयार होंगे। बालू बहुत ज़्यादा आपको नहीं डालना है, बिल्कुल थोड़ा सा, ठीक है, इस तरीके से। ये देखिए उसके बाद अगली चीज़ है आपकी गोबर की खाद। और गोबर की खाद जो बिल्कुल सूखी हुई होनी चाहिए। ये देखिए काफ़ी अच्छी सूखी हुई गोबर की खाद है हमारी। ये देखिए इस तरीके से आप इसे फैला दीजिए। आपने देखा होगा कि मैंने इसके पहले जो बालू मिलाया है, बिल्कुल बहुत कम बालू मिलाया है। अब उसके ऊपर फिर से मैंने मिट्टी डाला है। ये देखिए इस तरीके से, ये छोटा गमला है, बस इसमें इतना ही डाल पाएंगे। ये देखिए अब जैसे 12 बाई 12 का ये कंटेनर है, इसमें मैंने कितनी मिट्टी डाल दी देख लीजिए आप। बिल्कुल इसमें मेरी इच्छा से 3 इंच या 2.5 इंच की जो मिट्टी है वो कम है, और बाकी मिट्टी मैंने डाल दिया। अब आपको 2 तरीके से मैं आपको बता रही हूँ शकरकंद लगाना। देखिए अगर आप पहली बार लगा रहे हैं तो ये तो आपको नहीं मिलेगी, मिल भी सकती है और नहीं भी मिल सकती है। अगर आपको नर्सरी से मिलती है तो आपको कोई टेंशन ही नहीं, आप लाएंगे और उसको इस तरह से मिट्टी बनाएंगे और लगा देंगे। लेकिन अभी आपके पास नर्सरी की भी सुविधा नहीं है, आप मार्केट से शकरकंद लाइए, और शकरकंद लाके जैसे ये आपने इस तरह से शकरकंद लाई, आपको दिखाते हैं। ये देखिए आपको मार्केट से इस तरह से शकरकंद मिल जाएगी। ये हमारी पुरानी शकरकंद है जो हमने गार्डन से पहले हार्वेस्टिंग करी थी। उसके बाद आपको क्या करना है, एक ही शकरकंद को बस इस तरीके से लगा देना है, और ये लगाने के बाद में वापस इसमें जो है वो मिट्टी डाल देना है, ठीक है, इस तरीके से।
अब आपको क्या करना है, आपने इसमें डाल दिया। अब इसमें आपको देखिए मिट्टी हल्की गीली गीली है, आपको इसमें पानी बिल्कुल नहीं डालना है। कितने दिन? 2 दिन। 2 दिन आप इसमें पानी नहीं डालेंगे। अब ये क्या होगा, जो शकरकंद है ना वो गर्मी से ना वो अपने आप उसमें इस तरह के ना अंकुरण आ जाएंगे शकरकंद में। और जब इस तरह के अंकुरण आ जाएंगे उसके बाद आप थोड़ा थोड़ा पानी जो है वो, जैसे 2 दिन बाद ये मिट्टी जब सूख जाएगी ना उसके बाद आपके आके थोड़ा हल्का पानी का छिटाव करिए इसमें, और हल्का छिटाव करना है जिससे कि उसमें वो भाप जैसे बन जाए, गर्मी जैसे आ जाए उसमें। और उसके बाद इस तरह से उसका फुटाव हो जाएगा। और जब इसका फुटाव हो जाएगा ना तो फिर आपके शकरकंद को बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। तो इस तरह के कंटेनर आप ले सकते हैं, चौड़े कंटेनर। इसमें भी आपने अगर पूरी मिट्टी यहाँ तक बिल्कुल भर दिया ना, इसमें 12 इंच के डेप्थ में एकदम 10 इंची तक के मिट्टी, आपके शकरकंद इसमें भी कम से कम अच्छे सारे निकल जाएंगे। आप समझे ना। तो मिट्टी का ही कमाल है। शकरकंद के नीचे जितनी मिट्टी आपको ज़्यादा डालनी है, बाद में ऊपर मिट्टी डालेंगे उससे कोई फ़ायदा नहीं हो। शकरकंद बिल्कुल डेप्थ में जाता है। यहाँ तक कि मेरे थर्मोकोल बॉक्स में मिट्टी कम हो गई थी तो इन्होंने क्या किया, उसमें होल करके और वो थर्मोकोल बॉक्स से नीचे आ गए शकरकंद। सोचिए, तो आपको क्या करना है, मिट्टी ज़्यादा डालना है शकरकंद में। ये तो हो गई आपकी पहली फसल। अगली फसल, आपके पास शकरकंद आपके पास ऑलरेडी लगा रखे हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता है कि मुझे इससे लगेंगे या इससे। तो हम आपको बताते हैं, शकरकंद के लिए मात्र इसकी ज़रूरत होती है। आप एक टहनी ही उसकी बिल्कुल इस तरह से लगा सकते हैं। इसमें आप पानी डालिए, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन इसमें आपको पानी डालने की ज़रूरत है। इतने बड़े कंटेनर में भी शकरकंद जम जाएंगे, लेकिन कम जमेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं होंगे, लेकिन हो जाएंगे। इतना हम आपको बता रहे हैं। तो पिछली बार हमने ये नर्सरी लगाई थी, तो देखिए ये इस तरीके से नर्सरी लगाई थी, और ये देखिए अब सब नर्सरी तैयार हो गई है। ठीक है ना। तो इस तरीके से शकरकंद लगाना है। लेकिन जैसे आपने बोला था हम कब लगाएंगे, इसको कब निकालेंगे, कैसा पता लगेगा। अभी आपको लगाना है, इनकी नर्सरी अभी लगाई जाती है। रहेगी बात तैयार होने की, तो स्वाभाविक है ये शकरकंद हम अभी लगा रहे हैं तो ये तो गल जाएगा हमारा, यहाँ से नया पौधा निकलेगा। उसके बाद आप सोचिए, कोई भी पौधे को लगाने में जैसे कि आपको कम से कम ये 4 से 5 महीना का टाइम लेते हैं तैयार होने में शकरकंद। तो शकरकंद की खासियत है कि अभी आपकी गर्मी में शकरकंद जो है सिर्फ नर्सरी लगाई जाएगी, और इसके तैयार होने का टाइम जो है वो जून जुलाई से स्टार्ट हो जाएगा कंद बनना। तो जब जून जुलाई से स्टार्ट होगा तो स्वाभाविक है कि वो 3-4 महीने जो है वो ले लेते हैं। तो इस तरीके से आपको शकरकंद लगाना है। तो आपने देखा कि हमने एक छोटी सी हार्वेस्टिंग करी, जिसमें कि करेले थी, फल्ली थे, फ्रेंच बीन्स है हमारी कुछ, और इस तरीके के हार्वेस्टिंग के साथ साथ हमने आपको बताया कि शकरकंद को कैसे लगाना। और भी इस पर अगर आप कोई सवाल करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सवाल कर सकते हैं, लेकिन हम आपको फिर से बोलेंगे, अपने गार्डन में ऐसी हेल्दी चीज़ों को ज़रूर लगाना है जो आपके बच्चे और आप दोनों के स्वास्थ्य के लिए काफ़ी अच्छे हैं। तो जैसे कि हमने आपको बताया कि किस तरह से आपको शकरकंद लगाना है। शकरकंद आप एक लगाइए, 2, 3, चाहे जितने, जैसे हमने इसमें एक शकरकंद आपको बताया, आपको लगता है कि 3-4 भी लगाना चाहें तो आप लगा दीजिए। लेकिन शकरकंद लगाने का मेन मकसद ही होता हमारा कि इस तरह की हमारी जो डालें हैं वो हमारी होनी चाहिए। जब ये डाल हो जाएगी उसके बाद आप शकरकंद को कितना भी चाहें तो बढ़ा सकते हैं। तो इसीलिए हमने एक ही शकरकंद आपको लगा के बताया। लेकिन अगर आप चाहते हैं तो ऐसे 3-4 कंटेनर्स तैयार कर लीजिए, और सब में छोटी छोटी शकरकंद इस तरह से मार्केट से लाकर छोटी छोटी शकरकंद को इसी तरह से आप लगा लीजिए। और साथ में देखिए छोटी सी हार्वेस्टिंग के माध्यम से आपने देखा हमने किस तरह से करेले के बीजों को भी इकट्ठा किया, क्योंकि ये करेला काफ़ी पुराना है और अगर इसी तरह से फल दे रहा है तो मैं चाहूँगी कि ये बीजों को ज़रूर रखूँ। बंद गोभी हम प्रतिदिन हमेशा हार्वेस्ट करते हैं, और आपने देखा हमने बहुत बड़ी मात्रा में लगाई है, और अभी ये बंद गोभी हम जो है पूरा मंथ बिल्कुल खाते रहेंगे, निकालते रहेंगे इसी तरह गार्डन से। खीरे के बीजों को बिल्कुल आप लगा लीजिए और लगा के उसकी बेलों को बिल्कुल नीचे की ओर फैला दीजिए। तो इस तरह से छोटी छोटी हार्वेस्टिंग करते रहिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।